या गौरी केसर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। केसर को सपने में दिखाई दे रही है अपनी बहन की कोई उसे बुला रहा है दीदी 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 करके, और केसर उसकी शक्ल नहीं देख पाती है, सिर्फ उसके हाथ पर बना हुआ चंद्र का निशान देख पाती है। और तभी अचानक से जैसे ही केसर उठती है उसकी मदद करने के लिए तो पानी में लग जाती है आग। जी हाँ, पानी में आग लग जाती है। केसर बैठी हुई है किसी नाव पे, अपने दुखड़े याद कर रही है और अचानक से उसको अपनी बहन दिखाई देती है जो कि उसे आवाज़ लगा रही है, दीदी दीदी मेरी मदद करो दीदी। जैसे ही केसर उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है मदद का, अचानक से आग लग जाती है और वो मदद के लिए बुलाने लगती है, प्लीज़ कोई आओ हमारी मदद करो। ये पानी में आग कैसे लग गई? और तभी आपको देखने को मिलेगा कि केसर जो है वो अपनी नींद से जाग जाती है और तुरंत ही उठकर बोलती है कि पता नहीं क्यों हमेशा से, बचपन से, सालों से यही एक सपना मुझे क्यों दिखाई देता है। कौन है ये लड़की जो मुझे दीदी दीदी कहकर बुला रही है? क्या कभी कोई मेरी भी बहन हो सकती है? क्या कभी मैं उससे मिल पाऊँगी? तो आने वाले एपिसोड बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो नज़र वाली डायन थी वो वापस इस शो में एंट्री कर रही है। मोनालिसा जिनका नाम है इसमें एंट्री कर रही है। और आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि अब गौरी जो है उसे शक हो चला है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। विहान को वो एक ख़ास पर्टिकुलर टाइम जो है वो उसको याद नहीं है कि किस तरह वो मेरे घर में तो आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे वो ज़मीन पर बैठ गए और अचानक से सो गए, इसके बीच क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। तो विहान जो है वो घर बन के आ गया है, घर जमाई, और रहने लगा है गौरी के घर में। गौरी से भगाने की, परेशान करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन विहान भी ठान कर बैठ चुका है कि या तो तुम मेरे साथ चलो, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं यहीं रहता हूँ। तो वो अपना बैग वैग ले आता है और दो ऑप्शन रख देता है गौरी के सामने कि या तो तुम चलो, नहीं तो मैं यहाँ रहता हूँ। तो गौरी को पता है कि विहान यहाँ पर सर्वाइव नहीं करने वाला है, वो महलों का राजकुमार है, उसके लिए तो सब कुछ उसके सामने पहले से ही रखा रहता है, तो वो यहाँ कैसे रह पाएगा। तो इसी चक्कर में वो कहती है कि ठीक है आपकी मर्जी डालो, मुझे क्या होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि घर में ना तो कोई बेड है, ना एसी है, ना कूलर है, इस तरह की बहुत सारी परेशानी है उस घर में, क्योंकि रेखा जी जो हैं वो जो भी पैसे वगैरह उनके पास आते हैं वो तो सब कुछ खाने पीने और मेकअप में ही उड़ा देती हैं। तो घर में एक बेड भी नहीं है, बेचारे विहान को ज़मीन पर सोना पड़ेगा। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है रेखा और चारू। तो चारू कह देती है कि आप टेंशन न लो मम्मी, मैं घर के बाहर सो जाऊँगी और जीतू यहाँ बेड पर सो जाएंगे। लेकिन रेखा कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करना, तो बाहर मत सोइयो, तो अंदर ही सोइयो, मैं बाहर सो जाऊँगी। तो ये सारी बातें जो है वो विहान सुन लेता है। और आपको इससे पहले देखने को मिलेगा कि विहान सोचता है कि मैं नहा धो लूँ। तो आप सबको पता ही है कि गौरी जो है वो चौल में रहती है और वहाँ पर अलग से बाथरूम, शावर, ये सब कहाँ से आएगा। चौल की ज़िंदगी कैसी होती है कि एक पर्टिकुलर जगह पर नल बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर पानी लेके आओ और फिर आकर अपने घर पर रखो और सारे काम करते रहो, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर एक मुझे गड़बड़ दिखी है, क्योंकि आज के ज़माने में कहीं पर भी चौल वगैरह में हैंड पंप नहीं होता है, लेकिन इस जादू तेरी नज़र के सीरियल में हैंड पंप दिखाया गया है। क्योंकि आजकल के ज़माने में हैंड पंप की जगह जो टूटी वाली टंकी होती है वो आ रही है और टाइम टू टाइम सभी जगह पानी आता है। यहाँ पर मुझे सीन में थोड़ी सी गड़बड़ लगी, खैर ये सीरियल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो हैंड पंप दिखाया गया है जहाँ पर बड़ी सारी लंबी सारी लाइन लगी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस लाइन में एक भी औरत नहीं है, एक भी बुढ़िया नहीं है और एक भी आदमी नहीं है, सारी की सारी कुंवारी लड़कियाँ खड़ी है। विहान भी बेचारा वहीं चला जाता है लाइन में लगने के लिए, पानी लेने के लिए, और गौरी जो है उसको परेशान करने के लिए कहती है कि यहाँ पर तो सब इसी तरीके से लाइन में लगकर पानी लेते हैं और पानी लेने के बाद नहाते हैं अपना ऊपर जाकर, तो आपको भी ये करना पड़ेगा, लाइन में लगो, पानी लो, फिर जाकर ऊपर बाथरूम में ले जाओ और वहाँ जाके नहा लो। तो विहान सोचता है तो बहुत बड़ी मुसीबत है, यहाँ से पानी भर के मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो सबसे पीछे उसका नंबर आता है, वो पहले बेचारा वहीं खड़ा हो जाता है। फिर सोचता है भाई ये सब भर के जाएंगे, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। तो वो जानबूझ के बदमाशी करता है, चालाकी करता है, अपनी टी शर्ट उतार देता है, जो भी वो टी शर्ट कुर्ता पहने रखता है, शर्ट वगैरह उतार कर वो थोड़ी बॉडी छोड़ी बनाने की कोशिश करता है और जानबूझकर थोड़ी सी एक्टिंग करता है, ड्रामा करता है। तो सारी लड़कियां जो है उसी की तरफ घूरने लगती हैं और आपको देखने को मिलेगा कि सारी की सारी लड़की उसकी बॉडी देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और ये सब देखकर गौरी को जलन होती है कि ये तो मेरा पति है और ये सारी लड़कियाँ इसी की तरफ को क्यों देख रही हैं, क्यों घूर रही है। वो बार बार बीच में आती है और कुछ ना कुछ बोलकर उन सब की नज़र हटाने की कोशिश करती है। लेकिन विहान समझ रहा है कि गौरी को जलन हो रही है, तो वो जानबूझकर उसको जलाने की कोशिश कर रहा है। पास खड़ी जो लाइन में लड़की है उनसे कहता है कि क्या मैं आपकी बाल्टी ले सकता हूँ, उसको उठाकर वो एक्सरसाइज करने लगता है।
तो इस तरीके से कुछ ड्रामे जो हैं वो चल रहे हैं और धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा कि विहान अपनी चालाकी से लाइन में बिल्कुल आगे पहुंच जाता है और सारी लड़कियां कहती हैं यहाँ पर तो बहुत देर लगने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा वेट कर सकती हूँ, तो मैं पीछे चली जाती हूँ, आप मेरी जगह पर आ जाओ। इस तरीके से करते करते सारी लड़कियाँ यही बोल देती हैं और विहान जो है वो बिल्कुल आगे पहुंच जाता है सबसे फर्स्ट में और हैंड पंप खींचता है और अपनी बाल्टी वगैरह जो वो भरने की कोशिश करता है और दूसरी लड़कियां जो है वो उसकी बाल्टी हटाकर अपनी अपनी लगाती रहती हैं। तो 5-6 बाल्टी भर लेता है विहान और उसके बाद गौरी को आता है गुस्सा और वो कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, बेचारा 1 बाल्टी भरने आया, तुमने 5-6 बाल्टी भरवा ली, खुद खींचो और खुद भर लो। अब विहान जो है वो समझ रहा है कि गौरी को जलन हो रही है, तो वो तुरंत ही कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने बाल्टी भर दी, अब मैं इसको उठाऊंगा, लेके जाऊंगा, मतलब इस तरीके से थोड़ी सी नौटंकी करता है। तो वहाँ पर गौरी को आ जाता है गुस्सा और वो तुरंत ही एक चेयर लगाकर उस पर पैर रखकर ऊपर खड़ी हो जाती है और बाल्टी उठाकर विहान के सर पर पटक देती है उसका पानी और कहती है हो गया आपका सावर, चलो। इस तरीके से आज के जिसके पीछे तुम मरी जा रही हो ना सारी लड़कियों, पता भी है कि ये शादीशुदा है, तुम्हें अगर किसी को ताड़ा नहीं है ना तो किसी कुंवारे लड़के को जाके ताड़ो, मतलब इस तरीके से वो अपनी भाषा में कुछ कुछ बोलती है। तो सारी लड़कियां कहती हैं ये शादीशुदा है, तो गौरी कहती है हाँ ये मेरा ही पति है। तो सारी लड़कियां चौंक जाती है, कितना हैंडसम, इतना बॉडी शॉडी वाला लड़का गौरी का पति है। तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि गौरी जो है वो अंदर चली जाती है, विहान भी रात को खाना पीना सब खा पी के लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो विहान को बेचारे को नींद कहाँ आती है, वो ज़मीन पर सो रहा है। तो गौरी को ऐसा लगता है कि विहान बहुत परेशानी झेल रहा है और यहाँ पर तो मच्छर भी हैं। तो मच्छर को मारने के चक्कर में विहान के पास जाकर मच्छर को जैसे ही पकड़ दी है तो उसके कान के पास ताली बजती है, तो विहान डर जाता है, उसे ऐसा लगता है कि गौरी मुझे थप्पड़ मारने वाली है। तो वहीं पर जाकर विहान जो है वो कहता है कि तुम तो मुझे मारने वाली हो। गौरी कहती नहीं मैं तो मच्छर मार रही थी। तो इसके बाद गौरी वहाँ से उठकर चली जाती है और जैसे ही वो अपने बेड पर जाकर बैठती है तो कुछ काला सा उसके पास आता है और वो उसके हाथ पे चिपक जाता है और वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। तो गौरी सोते सोते एक सपना देखती है, अचानक से वो सो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो कहीं अजीब सी जगह पर है और वहाँ एक इंसान खड़ा है। वो हाइट में विहान जैसा ही है लेकिन उसको शक्ल उसकी नहीं दिखती है और तभी उसको दुर्गा माँ के दर्शन होते हैं। दुर्गा माँ आती है और वो जो डावंस विहान है वो कुछ करने के लिए कहता है गौरी को, लेकिन गौरी समझ जाती है कि ये इंसान अच्छा नहीं है। तो दुर्गा माँ जब प्रकट होती है तो वो एक त्रिशूल देती है और गौरी उस त्रिशूल से डावंस विहान जो है वो उसकी तरफ मारती है और उसका खून कर देती है। इस तरीके से दिखाया गया है, लेकिन क्या सच में वो विहान जो है वो असली वाला विहान है, डावंस विहान है, ये कुछ समझ नहीं आता। तो ये सब देखकर गौरी अचानक से उठ जाती है और तुरंत भाग के विहान के पास आती है। विहान आप ठीक हो क्या, इस तरीके से पूछती है। तो विहान कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तो गौरी तुरंत ही बोलती है कि आपको याद है जब आप मेरे घर में आए थे उसके बाद क्या हुआ था, आप अचानक से ज़मीन पर कैसे सो गए थे। तो वो कहता मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो गौरी उस तरफ देखती है तो चेयर पर उसे एक खंजर लगता है। तो तभी कहती है कि ये खंजर यहाँ आया कैसे, हमारे पास तो ये नहीं था। विहान भी सोचता रह जाता है और गौरी को कुछ समझ नहीं आता है। तो गौरी तुरंत ही कहती है विहान आपकी जान को खतरा है।